हाँ हाँ 10 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ना है, आलोक ने 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल तथा 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो चावल खरीदा है ना। इससे वह प्रति किलोग्राम लगभग किस भाव से बेचे ताकि 20% का लाभ हो, ये क्वेश्चन ना। सर 12 सर इससे पहले जो प्रिंटिंग मिस्टेक था ना, तो वो ये मतलब 12th नंबर का पढ़ी है। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने इसको फिर वो सीक्वेंस और गलत था ना, तो फिर से करके भेजा था अभी, और एक दो जगह मुझे लगा था है ना। इसी को आप लोग फॉलो कीजिएगा, इसमें आंसर ना इसी के हिसाब से है, तो इसके हिसाब से 12वां क्वेश्चन देखना है ना। हाँ सर। हाँ 12वां क्वेश्चन सर आप हाँ बताइए। सर वो कल बताए थे क्वेश्चन, मतलब पहले के हिसाब से 6वां नंबर था और अभी पीडीएफ के हिसाब से 7वां नंबर है, तो उसमें का आंसर में मैचिंग करने से हम लोग का आंसर 14 आया था, आप ही बताए थे, लेकिन यहाँ पर आंसर 16 दिया है ये पीडीएफ में। वो ना गलत है, वो एक्चुअली वो आंसर ना गलत प्रिंट हो गया था, वो 40 नहीं आएगा। हाँ ठीक है सर। हाँ तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इससे पहले किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दुकानदार ने 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम तथा 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूं खरीदे। उसने दोनों को मिलाकर कुल मिश्रण 60 रुपए का लाभ पाते हुए बेचा। दुकानदार ने यह मिश्रण प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। तो ये क्वेश्चन है अपना, एक 7 रुपए का ये एक 20 है और दूसरा 30। उसके ऑफ कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि 6.5 रुपए के हिसाब से 20 केजी वो सामान बेचा है ना, और साल में 30 केजी सामान बेच रहा है, और इस ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसको 60 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो कितने में इसको बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो कीमत होगा, एक तो दोनों को मिलाने से बना रेट है ना, और उसके बाद उसमें 60 रुपए हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो बेचेंगे वो रेट है। तो पर केजी के हिसाब से हमको कितना पड़ा है, मतलब प्रॉफिट वाला। तो एक काम करेंगे हम लोग, तो जैसे ये दिया है ना, ये इसको उसने कितना बेचा है, 20 बेचा, इसको 30 बेचा है। तो मान के इनके बीच में रेशियो कितना है, अगर 1 केजी के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो रेशियो है वो 2 है, और इसका रेशियो 3 है ना। इस रेशियो में नीचे हमको तो इसका एवरेज वैल्यू हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, 2/3 हो जाएगा ये है ना। तो हो जाएगा 7 माइनस एक्स, और x माइनस 6.5। ठीक है, तो 2/3 ले रहे हैं ना, तो पहला वाला ले रहे हैं तो क्या होगा, सेकंड में से माइनस एवरेज होता है ना, और फिर एवरेज माइनस फर्स्ट होता है ये। तो जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं उसका अपोजिट वाला यहाँ पे आएगा, तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटेगी, इतना याद रखना। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये जाएगा 13, 7 के 21 हो जाएगा 3x, तो 2x और प्लस 3x 21 प्लस 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 34 हो जाएगा है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी, 34 डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू ना इन्हीं के बीच में आना चाहिए है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इसको, देख सकते कितना होगा ये, कुछ गड़बड़ है। 6.8 कितना आ रहा है, 6.8 6.8 आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, मतलब ये दोनों बीच में आ रहा है, मतलब आंसर हमारा ठीक है ना। इस पॉइंट को वैल्यू को अभी हम नहीं लेंगे है ना, क्योंकि इसमें और भी पॉइंट्स आते हैं, ऐसे तो पूरा चला जाएगा, 6.8 ही आएगा ना।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें और पॉइंट बच रहे हैं, तो इसको कितने में बेच रहा है ये, 1 किलो को 6.8 में बेच रहा है ये, है ना। ये मिश्रण का कीमत हो गया ये। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटा दो या फिर Yes, इधर sir. लिख देते। Yes, yes. तो देखो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ये कॉस्ट प्राइस, तो यही पे निकाल लेते हैं, बन जाएगा। तो 6.8 कितने मिश्रण का रेट होगा, मिश्रण कितने हमारे पास में 50 किलो है ना, दोनों मिला के, तो 50 किलो इंटू 6.8, तो टोटल मिश्रण को कितने में बेचेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 8 पंची 40, 5 30 34, 340 होगा ना। हाँ सर। हाँ, अब 340 में क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट 60 रुपए ऐड कर देंगे, है ना। ये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 340 प्लस 60, 340 होगा सर। है ना। तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा ये, 400 क्या होगा ये, हाँ, 400 प्राइस होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस। हाँ, अब हमको ये निकालना है कितना, पर केजी कितना आ रहा है ना, तो ये कितने का सेलिंग प्राइस है, ये 50 केजी का है, उसको 50 से क्या डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका ये सेलिंग प्राइस पर केजी, है ना। तो कितना हो जाएगा 400 बटे 50 कर देते हैं, 0 हो जाएगा ये, कितना होगा 5 8 40, तो पर केजी कितने हिसाब से रुपए बेचा उसने, 8 रुपए के हिसाब से। एक बार फिर से बताता हूँ ना, जिनको समझ में नहीं आया होगा, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 6.5 रुपए का 20 केजी क्या है ये, चावल है क्या, जो भी चीज हो, तो 650 रुपए का ये 20 केजी है और 7 रुपए का 30 केजी है ना। तो ये 20 है और 30 है, इसके बीच में रेशियो देखें किस रेशियो से मिल रहा है, पर केजी में 2:3 से मिल रहा है ना, इसके बीच में रेशियो हम इससे निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि औसत ही कितना होगा ये वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ये 2/3, 2/3, और ये हो जाएगा दूसरे का प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, एवरेज माइनस फर्स्ट प्राइस आएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया हमको, एवरेज प्राइस निकल गया, मतलब हम औसतन कितने में बेच रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको निकालने का जो तरीका है वो, ये 6.5 इंटू 20 करेंगे, है ना, और ये 7 इंटू 30 करेंगे डिवाइड बाय 50, तो ये वाला रेट आ जाएगा आपको 6.8, है ना। करके देखिए आगे क्या आ रहा है, तो इसका औसत प्राइस निकल जाएगा, औसत कितने बिक रहा है ये, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर आ गया 6.8 आ रहा है ना। हाँ, तो है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे हम निकालते हो, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं ना। तो ये हमने इतने में बेचा, इतने बेचा, तो टोटल कितना 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे 6.8 आ जाएगा, है ना। तो ये जो 6.8 है ना, ये दूसरा तरीका इसको निकालने का, तो आ हमने रहा है सर, 6.8 आ रहा है। हाँ है ना 6.8 आ रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 6.8 रुपए से बेच रहा है, तो टोटल 50 में कितने बेचेगा वो, है ना। तो टोटल हम क्या करते हैं इसमें 50 किलो का इंटू कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो प्राइस में इंटू करेंगे 6, ये 340 आ गया है, तो ये क्या आपका कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि आपने इसको इतने भाव से इसको खरीदा है और इतने भाव से इतने खरीदा है ना, तो टोटल कॉस्ट कितना आपका इतना आ गया। अब इसमें हमने क्या किया 60 रुपये प्रॉफिट ऐड किया है, तो कितना हो गया ये 400 हो गया। अब इसको 50 से डिवाइड कर दो, पर केजी इतना आ जाएगा, या फिर हम सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको दोनों को इंटू कर दिए तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, उसका 60 ऐड कर दिए, फिर डिवाइड उसको 50 कर दीजिए, तो ये और शॉर्टकट तरीके से बन जाएगा, है ना। मतलब हम लोग को मिश्रण वाले फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी बन सकता है ये। तो ये है समझ में, यस सर। है ना। आप चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर एक और तरीके इसको डायरेक्ट बनाने का, ना ये डायरेक्ट वाला मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैसे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 650 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 70, कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 130
21 ना, ये कितना हो गया, ये 340 आ गया है ना, 340 का कॉस्ट प्राइस आ गया है ना, तो इसमें फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 340 प्लस 60 40 आ गया है ना, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया ये है ना, तो पर कितना आ जाएगा, ये 400/50 है ना, तो ये सबसे आसान है ना, 4 लाइन बन गया ये है ना, इसको हमने नॉर्मल तरीके से बनाया, तो ये ज्यादा बढ़िया है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक है, तो चाहे इसको लिख सकते हैं आप लोग, ये सबसे आसान है ना, इसमें हमने एलिगेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, 60 रुपए से प्रॉफिट जोड़ दिए, कितना टोटल बेचे तो पर केजी कितना 50 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, आंसर 8। हाँ, तो और बताइए और कौन सा बताना है, सर 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है सर, मेरा मैचिंग नहीं हो रहा है आंसर। अभी मैं भेजा हूं उसके हिसाब से आप सीक्वेंस बताइएगा है ना, हाँ अभी जो भेजे हैं वही पीडीएफ का बता रही हूँ। एलिगेशन है ना 8वां नंबर, तो ये क्वेश्चन है, सुबोध ने 35 किलोग्राम चाय 140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 25 किलोग्राम चाय 155 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदी, उसने उन दोनों को मिला दिया, अब वह उस मिश्रण को आसन्न मूल्य आसन्न किस मूल्य पर बेचे कि लेन देन पर 20% का लाभ हो, ये क्वेश्चन है सुमन जी। हाँ सर ये हाँ तो ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो भी ये आपने क्वेश्चन पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो अभी 2019 से ना इसमें से भी क्वेश्चंस आने शुरू हुए, पहले तो नहीं आते थे। सर मेरा आंसर 176 रुपए कुछ आ रहा है। सर मेरा 175.5 आ रहा है, 175 आ रहा है। इसको देख लेते हैं क्या होगा। हाँ सर मेरा भी ऐसी कुछ आ रहा था, 140, लेकिन आप बता दीजिए। हाँ ठीक है ना। ठीक है, तो ये है कि 35 केजी है ना और 25 केजी, तो 35 केजी और 25 केजी कुछ हाँ क्वेश्चन का है यहाँ, ये चाय वाला है ना, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना। नहीं सर नहीं बताया, मैंने बताया हूँ नहीं। हाँ फिर से ऐसे टाइप का क्वेश्चन बताए थे सर, है ना, हाँ एक मिनट सुनिए, हाँ वो नहीं ठीक है, हाँ तो देखो इसमें हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट दिया हमको, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं है ना, तो इनके बीच में ये 35 केजी है और ये 25 केजी है, इनके बीच में ये रेशियो कितना है, ये 7:5 ना। अब इसमें हम ये निकाल लेते हैं 7/5 है, तो ये सेकंड की कीमत -x है ना, इसको अपन x मान लेते हैं
और ये हो जाएगा x माइनस पहली कीमत, ठीक है, और फिर हो जाएगा 7x और 7x माइनस कितना हो जाएगा 980। 980 ना, हाँ ठीक, हाँ, और माइनस 155 यहाँ कितना आएगा 775 775 माइनस 5x है ना, तो ये इधर जुड़ जाएगा 7 5 12 हो जाएगा ये, है ना, और इधर जुड़ और जाएगा ये 1755 1755, हाँ ठीक, तो x बराबर आएगा 1755 बटे 12 तो 146.25 पूरा कट जा रहा है, पॉइंट तो नहीं बच रहे हैं ना, 146.25 126.25 पॉइंट कुछ नहीं बच रहे ना, नहीं सर 146.25 ठीक ना, पूरा कट रहे हैं ना, जी हाँ। हाँ क्योंकि पॉइंट अगर बच जाते ना फिर आंसर ना नियर में आता वैल्यू आया है ना। अब हमको इसमें कितना करना है 20% प्रॉफिट निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 120 इंटू 146.25 अपॉन 100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा ये, तो ये हो जाएगा 20 छक्के, ये जाएगा 20 पंचे 120 कहाँ से आ गया, 20% प्रॉफिट है ना, तो 100 में 20 है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोग, ओके ठीक है ना, ये होता है अपने पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस है ना, तो ये जो x निकला ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है ये, तो हो जाएगा 5 दूनी 5 9 45 5 दूनी 10 5 25, ये कितना आ जाएगा ये 2 29.25 सर, हाँ ना 29.25 हो जाएगा ये, उसको इंटू करिए 6 से, तो 175.5 हाँ सर 5.5, ठीक है, तो ये आंसर होगा, हाँ यही आ रहा है सर। हाँ ठीक ठीक, और बताइए और कौन सा क्वेश्चन बताना है सर 16 नंबर 16 हाँ ठीक बताते हैं, सर 16 नंबर चाहिए, हाँ बोलिए ना बोलिए, सर 17 नंबर का एक बार चेक आंसर ना नहीं आ रहा है उतना मेरा। ठीक है ना, उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 16 देख लेना, पहले 16 देख लेते हैं, सोलह क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, इसमें 80% लड़के हैं और लड़की जो है वो 75% है, 70 है, यह 70% ये उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी की पूछा 75% है, तो लड़कों की संख्या कितना है, हाँ ठीक है, स्क्रीन ऑफ। तो इसमें हम लड़कों की जो संख्या है उसको हम x मान लेते हैं, और मतलब ये पास होने वाले, तो पास लड़कों की संख्या x है और लड़की की संख्या हो जाएगा 1200, ये ऋण x हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि ये 80% लड़कियां लड़के हैं और लड़की है 75%, 70% है ये, इतने लोग पास होने वाले हैं और ऑन एन एवरेज कितने लोग पास हुए हैं, 75% लोग पास हुए हैं। तो इसकी संख्या x है और इसकी संख्या कितनी है 1200 ऋण x। ठीक है, तो देखा जाए तो इनके बीच में रेशियो कितना है, ये x है और ये 1200 ऋण x है ना। तो इस हिसाब से इसको बनाएंगे हम लोग। तो हो जाएगा x बटे 1200 ऋण x। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर लाइट है। लाइट है ना? हाँ, एक मिनट दूसरा यूज करते हैं ना, दूसरा देखो। इसको यहाँ बना लेते हैं ना, ये वैसी है। तो ये हाँ, इसको ऐसा बना लेते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन 1200 ऋण x है ना। ये क्या है इनका, ये अनुपात है ये। ठीक है, जिनकी संख्या उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट अनुपात में ले लेते हैं। अब वो है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये x है ना, तो कितना हो जाएगा ये 75, ज्यादा में से कम को घटाएंगे ना, -70, और कितना हो जाएगा ये 80 - 75। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं अपन ना, जो इसका परसेंटेज, तो क्या होगा, ये अपोजिट वाला आता है ना, और उसमें से ये जो आता है इसमें से माइनस होके ये आता है ना। तो कितना हो जाएगा ये 75 - 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा ये भी 5 x अपॉन 1200 ऋण x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5x और 12 5 हो जाएगा 60, 2 शून्य ऋण 5x ना। 5x 5 वो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे 10 ना। हाँ 10 हो गया, ठीक है। ये बोला ज्यादा कैसे हो गया करके, तो 1 0 कट गया ना, कितना आ गया 600। कैलकुलेशन ठीक है ना? ये भी ठीक है। यस सर। आंसर कितना आया है? आ तो गया सर 600। आ गया ना? आंसर 600 है। हाँ। तो ये ना एक तरीका बनाने का ना, एक और तरीका बताता हूँ आपको। जैसे अपन ये अगर नहीं लेते हैं ना, तो सर सिंपल मेथड, सिंपल मेथड बताइएगा। हाँ हाँ, नहीं मेरे दिमाग में बता रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगेगा उसका हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 80 में से 75 घटेगा तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ से भी यहाँ घटेगा कितना आएगा, ये 5 आएगा है ना। 75 से घटेगा, उसका रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल कितने अपने पास 1200 हैं, तो 1200 में कितने होंगे, 600 ये होंगे, 600 ये होंगे। ठीक है, ये सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। यही सही था सर। ठीक, यही सही था। तो है ना, हाफ हाफ है दोनों है ना, तो 1200 में से आधा बढ़ जाएंगे, 600 600। और बताइए सर 17 ना। हाँ दिखाओ 17 को। शुद्ध घी वाला है ना, तो शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, तथा वेजिटेबल तेल का भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक दुकानदार इनको किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम भाव में बेचने पर उसको 20 रुपए का लाभ हो? सर 3:2 आ रहा है मेरा आंसर। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, क्वेश्चन ही। ठीक है आंसर आपका ये 3.2 ही आएगा। शायद गलत देखी होंगी सर मैं। हाँ हाँ, तो बताने के लिए बताना है। सर इसमें प्रिंट है सी। क्या चीज? मतलब इसमें प्रिंटिंग सी है सर। ऐसा क्या? हाँ हाँ, मतलब वो नहीं 3:1 है।
कोई दिक्कत है, उसको आप लोग सब करेक्ट कर लीजिए, है ना। जी सर। हाँ है ना। तो 96 का हम लोग क्या कर, वो 20% का प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस अपन इसमें कॉस्ट प्राइस दिखा रहे हैं ना, तो वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में निकल जाएगा, फिर रेशियो निकल जाएगा उससे। जी सर। ठीक है। हाँ, किसी को दिक्कत है देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, किसी को अगर बताना हो तो बता दीजिए, तो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है सर, बन जाएगा वो तो। बन जाएगा ना। हाँ बन जाएगा, मतलब बनाया नहीं हो, क्वेश्चन तो आपके पास में बनाना चाहिए ना। 17 नंबर तक नहीं गया था, 16 ही लास्ट था सर। हाँ हाँ, नहीं 18 तक है क्वेश्चन इसमें। नहीं, सर, मैं वहां तक वो क्या बोलते हैं, जो पुराने वाले में था ना, एक्चुअली 2 क्वेश्चन अलग था, फिर 1 से 16 था, ऐसे टोटल 18 क्वेश्चन ही है इसमें। ठीक, फिर आगे देखें। जी सर। सर 18 नंबर बता दीजिए, इसका आंसर भी मेरा 5 लीटर आ रहा है। एक मिनट, मैं आंसर तो बता देता है ना। इसका 40 ऊपर दूध तथा जल का मिश्रण। हाँ ठीक है, 5 लीटर ही इसका आंसर है। 10 लीटर दिया था सर आंसर। अच्छा नहीं नहीं, वो गलत है, 5 लीटर इसका सही आंसर, इसको भी करेक्ट कर दीजिएगा, है ना। 18 का सर एक बार बता दीजिए 18 नंबर। इसको बता दूं ना। ठीक। जी सर। 1 मिनट। इसको इसमें 40 लीटर दूध और जल है इसमें, है ना। स्क्रीन स्टार्ट। तो क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि 40 लीटर दूध और जल है ना, इसमें कितने हैं, 10% पानी है। इसमें हम क्या करें, कितना पानी और मिलाएं कि जो पानी का मात्रा है वो कितना हो जाए, वो 20% हो जाए। ठीक है। तो इसमें 10% पानी अगर बोलते हैं 40 लीटर का है, तो इसमें 10 पानी कितना हो जाएगा, ये 10% इसका, ये 4 हो जाएगा, है ना, 4 लीटर। तो ये 4 लीटर हो जाएगा, और दूध कितना हो जाएगा इसमें, 36 लीटर हो जाएगा, है ना। 10% पानी मतलब 90% क्या इसमें दूध है ना। और बाद में क्या होगा, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें ये 36 लीटर तो दूध रहेगा ही, इसमें क्या होगा, पानी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो पानी क्या होगा इसमें, 4 लीटर प्लस x इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। तो अब तो ये जो ये कितना होगा, ये 20% होगा, और ये 80% होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 30/4 प्लस x हो जाएगा 80/20। ठीक है, ये 36 है, ये 36% कितना, 80% है, और कितना 20% है, इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 0 कट जाएगा, हो जाएगा 4/1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा 36, 4 चौक 16 और 4x। तो 36 में से 16 घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नहीं, वो 4x x बराबर कितना हो जाएगा, 5। अभी निकला था। है ना, इसमें कितना कितना एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं, x ऐड कर रहे हैं, है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे मान लीजिए तो जो नया मिश्रण है वो कितना है, वो a है ना। तो a का 80% कितना, 36 लीटर है ना। a का 80% कितना है, 36 लीटर है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a × 80/100 = 36।
ये बराबर हो जाएगा 36 इंटू 100। सर ये 80 कहाँ से आया सर 80? देखो नए मिश्रण में 20% पानी होगा तो 80% दूध रहेगा ना। ये बोल रहे हैं कि ना इसमें 20% 10% पानी है तो 40 लीटर दूध है तो 20 लीटर पानी तो इस हाँ ठीक है सर। हाँ तो दूध तो उसमें उतना ही रहेगा है ना। तो ये कितना वही हमको पता नहीं है। तो ये 20% पानी होगा तो 80% कितना दूध होगा। तो ये तो चेंज नहीं होगा है ना। तो ये कितना रहेगा 80% ही रहेगा। ठीक है तो इसमें हम ये निकालते हैं कि एक की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हो जाएगा कट जाएगा ये हो जाएगा 5 बार ये हो जाएगा 4 4 एकम ये 4 नहीं 9 पंचे 45। तो ये कितना आ गया नया मिश्रण कितने का बन गया 45 लीटर का। और पुराना कितना था 40 लीटर। एक्स्ट्रा कितना हुआ है एक्स्ट्रा 5 लीटर हुआ। तो 5 लीटर हमने क्या किया इसमें पानी मिलाए हैं है ना। जिससे आपका पहले जो दूध था 90% था वो 80% हो गया है ना। तो उसमें पानी फिर ये आगे ना समझ में दोनों दोनों तरीके से। सुमन जी आ गया ना। हाँ हाँ सर हाँ। तो इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए नहीं। जी सर। तो हाँ तो इसके क्वेश्चंस आप लोग बना के देखिएगा है ना। एक क्वेश्चन आया था नेट में उसको मैं ग्रुप में भेजूंगा आप लोग उसको बना के देखना। ठीक है तो अभी भी इसमें से आना शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन। पहले ज्यादा नहीं आए हैं इसमें इस टॉपिक से लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं ना वर्क इन टाइम। ठीक उसको नए वीडियो से लेते हैं। कुछ टाइम बचे इसमें। ठीक है इसको ऑफ कर दें। यस सर। हाँ हाँ फिर वो